चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये राजयोग का हमारा जो सत्संग है ये बौद्ध दर्शन पर आधारित सत्संग है और इसमें पहले यम नियम के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि 5 यम होते हैं और 5 नियम होते हैं। तो 5 यम में कौन कौन होता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह माने अत्यंत कष्ट के समय भी किसी से कुछ ग्रहण न करना और ब्रह्मचर्य माने मन से, वचन से, कर्म से सभी के प्रति अच्छे भाव रखना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम महिलाएं हैं या कोई भी हो, तो उनके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। परमहंस परमानंद जी महाराज जो अड़गानंद जी महाराज के गुरु थे, उन्होंने लिखा है कि जननी सम जानो पर नारी। पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। जननी सम जानो पर नारी, धन पराओ बिस्ते बिस भारी। और पराया धन जो है वो जितने तरह के विष हैं उन सब से बड़ा विष है पराया धन, इसलिए पराया धन ग्रहण नहीं करने चाहिए। तो ये तो थे यम। उसी तरह से 5 नियम। 5 नियम कौन है? शौच, शौच माने पवित्रता, अंदर और बाहर की पवित्रता। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये 5 जो है नियम है। तो जो ये यम है 5, ये चित्त को शुद्ध करते हैं, मनुष्य के चित्त को शुद्ध करते हैं, मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल करते हैं और ये चरित्र निर्माण के साधन है। मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, इसका मतलब उसका यम नियम कुछ अच्छा है, तभी उसका चरित्र भी अच्छा होता। एक बार वो बड़े साहब बता रहे थे कि लाला जी साहब से कुछ लोगों ने कहा कि साहब जो सत्संगी हैं उनका एक ड्रेस बनवा दीजिए, उनका एक ड्रेस होना चाहिए जिससे वो पहने तो कहीं जाए तो पता लग जाए कि हमारे सत्संगी हैं। तो लाला जी साहब ने ये कहा कि देखो चरित्र ही तुम्हारा ड्रेस है, जैसा तुम्हारा चरित्र होगा वो वही तुम्हारा ड्रेस है। चरित्र से पहचान में आता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा। तो अपने चरित्र के बारे में अच्छी बातें सोचो, अच्छी चीजें ग्रहण करो। तो मुख्य चीज ये है, तो जितने बड़े लोग हुए हैं उन सब लोगों का भले ही वो धारणा, ध्यान और अभ्यास की बात बताते हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनका यम नियम भी बहुत शानदार रहा। मौलाना फजल अहमद खान साहब अपने बीमार हो जाने पर बड़े मुश्किल से गाय का दूध लेते थे और जितना दूध उस गाय का होती थी और उनको जितना दूध की जरूरत होती थी, जैसे गाय 2 किलो दूध देती है और उनको एक पाव दूध की जरूरत है दवा खाने के लिए, तो वो 1 पाव लेकर के बछड़े को अपने सामने पिलवा देते थे और पूरे दूध का पैसा दे देते। वो ये कहते थे कि गाय के दूध पर बछड़े का अधिकार है, हमारा नहीं। अगर हम लोग सब उसी का दूध पी लेंगे तो बछड़ों को कुछ नहीं। इस तरह से जितने महान पुरुष हुए हैं उनमें दया भाव, उपकार, ये भावनाएं बहुत विलक्षण रूप से उपस्थित होती है। तो चरित्र निर्माण के साधन है यम नियम। नियम का मतलब है नियमित अभ्यास करना। अगर आप बहुत ऊंची चढ़ाई, जैसे हमारे यहाँ अभ्यास तो यम नियम का तो होता नहीं है, हमारे यहाँ तो धारणा, ध्यान और समाधि इनका अभ्यास होता है। तो धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास जो होता है, तो धारणा का मतलब किसी शब्द को, किसी प्रकाश को शरीर के किसी अंग में धारण करना, वो धारणा कहलाता है। जैसे आपको गुरु महाराज ने बताया कि ओम शब्द को धारण करो या राम शब्द को धारण करो, तो ये बता देते कि हृदय के अंदर राम या ओम शब्द को श्वेताक्षरों में लिख लो और उस शब्द को धारण किए रहो। धारण
करने के बाद क्या करो, जब उसको आप धारण किए रहेंगे और उसको सुनने लगेंगे, तो सुनने लगेंगे, कोई विचार नहीं आएगा। कोई विचार जब तक नहीं आएगा, हो सकता है विचार काफी समय तक ना हो, तो वो जो धारण, जो शब्द आपने धारण किया है, वो धारणा के स्थान से बदल जाएगा, ध्यान पर बदल। और जब वो ध्यान की अवस्था में आप आ जाएंगे, तो उसमें ध्याता और ध्येय और ध्यान तीनों चीजें नहीं रहेंगी। जब आप धारणा करेंगे तो ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों रहेंगे। जब आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, तो उस समय आपको अपनी ही स्थिति के बारे में नहीं पता रहेगा। और जब ये ध्यान की स्थिति काफी समय तक, उसको ध्यान करते करते ध्यान की अवस्था ही माने वो विलीन हो जाएगी, तो ये ज्ञानातीत अवस्था आ जाएगी। जब ये ज्ञानातीत अवस्था हो जाएगी, तो इसी को समाधि कहते हैं। तो हमको हमारा तात्पर्य क्या है कि हम यहाँ अभ्यास जो हम लोग रोज करते हैं, यहाँ सुबह शाम हम लोग केवल 3 चीज का अभ्यास करते हैं। एक तो धारणा, दूसरा ध्यान और तीसरा समाधि। लेकिन अगर हमको कोई कहे कि भाई साहब आप झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई साहब आप चोरी भी करते हैं, आप हिंसा भी करते हैं, आप यम नियम बिल्कुल नहीं अपनाते, तो इसका मतलब वो हमारा ज्ञान अधूरा है। उससे हमारे गुरु महाराज का तात्पर्य यह है कि इनको धारणा ध्यान अभ्यास जो हम करा रहे हैं, ये आंतरिक अभ्यास कहलाता है। और हम इनको आंतरिक अभ्यास कराएंगे, तो जो बाहरी अभ्यास है, जैसे यम नियम है, वो अपने आप सुधर जाएंगे, वो अपने आप इनके अच्छे हो जाएंगे। ये कभी झूठ नहीं बोलना पसंद करेंगे, ये कभी चोरी करना नहीं पसंद करेंगे, ये इनमें तपोबल आ जाएगा, इनकी आत्मा जो है उन्नत हो जाएगी, और ये अच्छे इनका चरित्र हो जाएगा, अच्छा नियम अपनाएंगे। तो लोग कहेंगे कि देखो भाई, ये आदमी सत्संग में जब से गया है, कितना कम बोलता है, कितनी फिजूल की बातें नहीं करता बिल्कुल, और दूसरों का हमेशा परोपकार करता है, हमेशा भला करता है, और इसके हृदय में पवित्रता आ गई है, इसका चिंतन पवित्र हो गया है, और ये हिंसा का भाव नहीं रखता, सभी के प्रति उपकार का भाव रखता है। तो अहिंसा कहलाती है ये चीज। ब्रह्मचर्य का पालन करता है, किसी स्त्री को देख करके उसकी तरफ देखता नहीं और सर नीचे किए हुए जाता है। ये चीजें अपने आप आ जाती हैं, ऐसा हम लोगों को मानना है जो हम लोग इसका अभ्यास कराते हैं। तो ये चीजें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 चीजें जो हैं, ये बहिरंग हैं, ये अंतरंग नहीं है। अंतरंग केवल धारणा ध्यान और समाधि है। वो कहते थे कि तस्वीरें यार दिल में है और गर्दन झुकाई देख ली। ये क्या चीज है? ये चीज गुरु की शक्ल हमेशा हृदय में धारण किए हैं, और जब तबीयत हुई तो उनको पता रहता है कि गुरु महाराज हमारे हृदय, मम हृदय वास करिए करिए, मद माया मोह हरिये हरिये, कहा जाता है नहीं कहा जाता? तो कौन करेगा हृदय में वास? गुरु महाराज करें। तो प्रभु हम पे दया करिए करिए, जो प्रार्थना है, ये बड़ी विलक्षण प्रार्थना है, बहुत विलक्षण चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो ये जो कहते हैं कि मम हृदय वास करिए करिए, तो परमात्मा, गुरु का हृदय में वास माने परमात्मा का हृदय में वास कहलाता है। परमात्मा, दद्दा जी साहब कहते थे कि देखिए, अगर आप ईश्वर को सर्वव्यापक समझते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापक समझते हैं कि हर जगह मौजूद है, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारा गुरु भी सर्वव्यापक स्थिति का है, वो भी हर जगह विद्यमान है। तो और लोग अक्सर तो वो ये भी कहने लगे कि लोग सोचते हैं गुरु महाराज तो देख नहीं रहे, अच्छा बुरा कोई काम करना हो तो कर लिया। उनके उसकी चिंता तो उस समय नहीं समझते कि हमारे गुरु महाराज हर जगह स्थित, हमेशा उपस्थित है। तो ये गुरु महाराज का जो लोग ऐसा समझते हैं कि केवल ईश्वर ही सर्वव्यापक है, वो बिल्कुल गलत समझते हैं। जो लोग ये समझते हैं ईश्वर अगर सर्वव्यापक है तो गुरु भी हमारे सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वव्यापकता उनका गुण है, निर्विकार होना उनका गुण है, और हर जगह मौजूद होना भी उनका गुण है, ये गुण है। अगर ऐसा कोई नहीं समझता तो इसका मतलब उसमें दुई का भाव है, वो ईश्वर और गुरु को अलग अलग समझता।
जो ईश्वर और गुरु को अलग समझते हैं वो कुछ नहीं पाते। जो ईश्वर और गुरु को अलग अलग समझते हैं वो कुछ नहीं पाते। ये बहुत पक्की चीज है। तो दद्दा जी कहते थे कि जिसको अपने पीर का भय होता है, तो वो बाबूजी साहब से किसी ने पूछा कि बाबूजी साहब कौन सा शिष्य आपका जो है प्रगति करेगा? तो उन्होंने कहा कि जिसको हमारा भय हमेशा रहेगा, जो हमेशा दुनिया में चलते फिरते, लोगों से बातचीत करते, उठते जागते, हमेशा हमारे बारे में सोचेगा, हमसे उसको भय बना रहेगा कि हमारे बाबूजी साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको एक दास्तान बताऊं। हरिद्वार में बड़े साहब मौजूद थे मंच पर, और यू सिंह साहब उनसे प्रश्न कर रहे थे, बड़े साहब से प्रश्न कर रहे थे, वो उत्तर दे रहे थे बड़े साहब। तो यू सिंह साहब ने पूछा कि साहब आपसे जो बैत हैं या इजाजत वाले हैं, वो अच्छे हैं कि जो आपको याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं, वो अच्छे हैं? तो साहब ने तुरंत कहा जो हमको हमेशा याद करता है वो ज्यादा अच्छा। इसलिए प्लीज डू नॉट बी प्राउड ऑफ कि हम इजाजत वाले हैं और हम बैत वाले हैं और हम तकमील वाले हैं। ये वाले कुछ वाले नहीं होते। जो अपने गुरु को हमेशा याद करता है वही सब कुछ है। जिसके लिए गुरु ही सर्वोपरि है, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। वो अपने प्राणों को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है गुरु के लिए। मीरा जी क्या कहती थी? हमरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, हम लोगों के तो बहुत से गिरधर गोपाल हैं। कोई भी मिल गया वही गिरधर गोपाल है, कोई जो शिक्षा दे रहा है वही गिरधर गोपाल है। लेकिन अपने गुरु को ही गिरधर गोपाल मानिए, हमेशा हमेशा। जो अपने गुरु को ही सर्वोपरि मानता है वो भयभीत रहता है गुरु की शक्ति से कि हमसे ऐसा कोई आचरण ना हो जाए कि जो हमारे गुरु की मर्यादा के विरुद्ध हो। तो गुरु के मर्यादा के विरुद्ध आचरण करना गुरु को कलंकित करना, और ऐसे लोगों को गुरु कभी माफ नहीं करता। मैं आपको बताऊं, जो लोग बैत हैं, जो लोग इजाजत वाले हैं, जो लोग तकमील हैं, वो लोग अगर ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो ये अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, औने पौने काम करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं। उनकी शक्तियां अपने आप छिन जाती। जो गुरु की दी हुई शक्तियों से वो प्राप्त करने के बाद भी अनावश्यक आचरण करता है, असामाजिक आचरण करता है, असात्विक आचरण करता है, उस व्यक्ति की शक्तियां अपने आप छिन जाती और उसके पास वो शक्तियां नहीं रहती। ये परमात्मा का नियम है कि हृदय, कहते हैं वो उपनिषद कह रही है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जना नाम हृदय सन्निविष्ट। अंगुष्ठ मात्र परमाणु वाला परमपिता परमात्मा सदा मनुष्यों के हृदय में भली भांत प्रविष्ट है। ये कहा गया, उपनिषद में कहा गया, ये वेदांत का विषय। तो लाला जी साहब का भी एक नगमा है, बहुत ढूंढा न पाया उनको आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीमों में। हमने उनको बहुत ढूंढा, आसमान में ढूंढा, जमीन में ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, काबा में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। लेकिन वो मिले कहाँ? हमारे दिल की अंधेरी कोठरी में छिपे हुए। तो परमात्मा हमारे दिल की अंधेरी कोठरी में छिपा हुआ है। तो भाइयों, ऐसा आचरण करिए कि आपका यम नियम पर कोई आदमी उंगली न उठा सके। इससे आपके गुरु का नाम होगा, आपके गुरु को प्रशंसा मिलेगी कि देखिए ऐसे गुरु के शिष्य हैं ये। इसलिए गुरु की मर्यादा का भी हमेशा ख्याल रखें कि कोई आदमी ऐसे उंगली न उठावे। और अगर किसी की उंगली उठने लगी कि देखिए ये दद्दा जी साहब के शिष्य हैं, ये भाई साहब के शिष्य हैं, ये और बड़े महात्मा जो उनको समझते होंगे उनके शिष्य हैं, देखेंगे देखो इनका आचरण है, तो हम लोगों के दामन पे
हम लोगों के चेहरे पे कालिख लग जाएगी। गुरु बहुत बड़ी है हस्ती हो। पिताजी साहब कहते थे गुरु को वही समझ सकता है जो खुद गुरु हो। गुरु की शक्तियों को वही समझ सकता है जिसकी शक्तियां गुरु के समतुल्य हों। और गुरु हर व्यक्ति को, हर शिष्य को कोशिश करता है कि इनको हम अपने समान बना दें। तो पारस और गुरु में यही अंतरो जान। पारस लोहा सोना करे, गुरु करे आप समान। तो कहते हैं ये चरित्र निर्माण का साधन। एक अंग्रेज शिक्षाविद ने कहा, द वन एंड द होल वर्क ऑफ एनी एजुकेशन कैन बी समड अप इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। किसी शिक्षा का पूरा काम नैतिकता के अंदर निहित है, नैतिकता के अंदर निहित है। तो यम नियम का मतलब क्या होता है? नैतिकता का समावेश उस व्यक्ति में हो जाता है, वो नैतिकता से भर जाता है। नैतिकता से भरने का मतलब है वो ईश्वर के गुणों को धारण कर। एक बार बड़े साहब के पास में बैठा था, तो बड़े साहब ये बात कर रहे थे कि देखो मनुष्य की कई कोटि है। बड़े साहब माने आश्रम वाले बड़े साहब कह रहे थे देखो मनुष्य की कई कोटि है। एक तो पशु कोटि है, माने है तो मनुष्य, लेकिन वो जिस कैटेगरी का है वो पशु कैटेगरी का, पशुओं के गुण उसमें मौजूद। तो कह रहे थे एक पशु कैटेगरी हो, पशु कोट, दूसरा मनुष्य कोट का हो। मनुष्य कोट का मतलब मनुष्य के गुणों को धारण करने वाला, मनुष्य के गुणों के से इतर गुणों को न धारण करने वाला। और तीसरी कोटि है, वो बोल रहे थे देव कोटि। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो देवताओं की कोटि के होते। और उन्होंने कहा एक चौथी कोटि है ईश्वर कोटि। मनुष्य ईश्वर की श्रेणी का भी होता है। हमारे साहब जी महाराज जी क्या थे? ईश्वर कोटि के महामानव थे, जिसको महामानव कहा जाता। तो हमारे दादाजी साहब, इसीलिए बाबूजी साहब ने इन दोनों लोगों को ही उन्होंने पूरे अपने कार्य, अपनी चीजें सौंपी थी, अपनी शक्तियां इनको सौंपी। और उन्होंने उनके काम को कितनी संजीदगी से किया, कितनी सरलता से करते थे। तो ये तो यम नियम चरित्र निर्माण के साधन है। मनुष्य को अपने चरित्र के बारे में अवांछनीय चीजों को धारण नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसी चीजों को धारण करिए जो हमको गुरु के समतुल्य, जो गुरु महाराज हमको देते हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त अच्छे गुण हैं, उनके जो गुण हैं उनको धारण करिए। यही यम है, यही नियम है। इसीलिए जो गुरु का चिंतन हमेशा करता है उसमें, उसके अंदर ये गुण अपने आप आ जाते हैं, चाहे वो इनका अभ्यास करें या ना करें। तो यम नियम के बाद दूसरी चीज आती है आसन। पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र लिखा है, हमारे ख्याल में तीसरा सूत्र है, स्थिर योग मानसासनम। माने जो आसन है वो स्थिर होना चाहिए, और वो उससे माने हर व्यक्ति को इस तरह से अपने ध्यान में बैठना चाहिए कि आपका वो ध्यान बीच में हिलने डुलने के स्थिति में आप ना आए। स्थिर भाव से उस आसन में बैठना चाहिए। दादाजी साहब कहते थे कि अगर कोई पूजा के समय हिलता डुलता है और वो हिलता डुलता रहता है, तो जितनी बार हिलता डुलता रहता है उतनी बार उसकी पूजा नहीं हो जाएगी। तो वो 2-2, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट पर वो अपनी पूजा नहीं करता रहता और सबकी पुरानी चलती रहती। तो पूजा जो है नई न करिए कभी। और बहुत से लोग हिलते डुलते हैं, तो हम उन लोगों से भी क्षमा याचना करते हैं कि हिलना डुलना बंद कर दें जब वो पूजा करें, खास तौर से। क्योंकि जितनी बार आप हिलेंगे डुलेंगे उतनी बार आपकी पूजा नई हो जाएगी, फिर से नए से शुरू होगी। ऐसा होते होते पूजा का समय आपके बैठने के आसन में ही वो खत्म हो जाएगा।
इसके साथ साथ ये जरूरी चीज है, देखिए ये हमारा वक्ष कहलाएगा कि नहीं, ये ग्रीवा गर्दन कहलाती है, ये मस्तिष्क कहलाता है। तो ये वक्ष है, ये ग्रीवा है, ये मस्तिष्क है। तीनों को जब आप पूजा में बैठिए तो तीनों को एक सीध में रखना चाहिए, वक्ष, ग्रीवा और मस्तिष्क। वक्ष ये भाग, ग्रीवा गर्दन, मस्तिष्क का ये भाग, तीनों सीध में रखना चाहिए। बहुत से लोग वक्ष से यहाँ से बड़ी जल्दी ऐसे झुक जाते हैं। जो लोग वक्ष से झुक जाते हैं उनमें कभी उन्नत किस्म का चिंतन नहीं होगा, उन्नत विचार नहीं आएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। जो वक्ष से झुक जाते हैं उनमें उत्तम विचार कभी नहीं आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप पूजा में बैठते हैं और वक्ष, उदर और ग्रीवा तीनों एक सीध में रहते हैं, उस समय जो स्नायु प्रवाह है, वो नर्वस सिस्टम के जो विचार हैं, प्रवाह हैं, वो हमेशा वो मेरुदंड से होकर गुजरते हैं। मेरुदंड माने पीछे रीढ़ की हड्डी जो है, इसके अंदर मेरुदंड होता है, उसके अंदर से स्नायु प्रवाह होते हैं। और आपको मैं बताऊं, इस जो मेरुदंड होता है उसी में स्थान पर कुछ मुकाम होते हैं, जो चक्र होते हैं, पद्म होते हैं। जैसे सबसे नीचे स्नायु जो मेरुदंड पर सबसे नीचे जहां मूलाधार चक्र है, उस जगह पर एक मुकाम है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। और उस मूलाधार चक्र से एक बहुत बड़ी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति लिपटी रहती है। तो गुरु की महिमा से, ईश्वरी प्रेम से, ज्ञान लाभ से कुंडलिनी मेरुदंड के अंदर से ऊपर उठती हुई कहाँ जाती है? जहां हमारा ये चोटी का स्थान है, जहां हिंदू लोग चोटी नहीं रखते हैं, उसको कहते हैं सहस्त्रार दल कमल। तो सहस्त्रार दल कमल तक की यात्रा जिस दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति कर लेगी, आप में उन्नत विचार, उत्तम विचार, परिष्कृत विचार, ओज शक्ति, ब्रह्मचर्य और यम नियम के सारे गुण समाहित हो जाएंगे और आप ईश्वरी कोट के व्यक्ति हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मेरुदंड है, इसके अंदर देखिए सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है, ये भगवान गणेश का स्थान। उसके ऊपर आप चलेंगे तो भगवान गणेश के स्थान के ऊपर दूसरा मुकाम ऊपर है, तो ये विष्णु का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान। फिर नाभि पर आप देखिए, नाभि के सामने ये विष्णु का स्थान है, और हृदय पर भगवान शंकर का स्थान है। उससे ऊपर आप चलेंगे तो आत्मा का इधर स्थान है। फिर यहाँ पर गले में भगवती दुर्गा का स्थान है, और ऊपर जहाँ ये सहस्त्रार दल कमल, ये जहाँ हम लोगों की ये भौहें दोनों के बीच में, यहाँ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का मिला हुआ स्थान है। और इसके ऊपर सहस्त्रार दल कमल है, जहाँ से सृष्टि में जिसका ज्ञान हो जाने पर सृष्टि में जो कुछ होता है वो पता चलता रहता है। तो हमारी मेरुदंड जो है देवताओं के स्थान से हमको ऊपर ले जाती है, और सहस्त्रार दल कमल तक वो यात्रा करती है, और ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी माने। तो ये जो हमारा जो विधान है, जिसको हम लोग बिल्कुल सोचते हैं अरे पूजा हुई, अरे हुई तो हुई, नहीं तो हुई नहीं हुई। अरे भाई, हम लोग कितने भाग्यशाली आदमी हैं कि इतनी बड़ी चीज को हासिल कराने के लिए गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ सदगुरु ने लिया, उद्धार करेंगे कभी न कभी। ये उनकी दया कृपा है, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है, और हम भाग्यशाली हैं। और हमेशा हिलते डुलते नहीं रहना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिए। हिलना डुलना बिल्कुल, पूजा में बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो ये आसन की चीज है। आसन के बाद एक बात आती है प्राणायाम की। अक्सर लोग प्राणायाम करते हैं, नाक से हवा खींचते हैं, इधर से निकालते हैं, इधर से खींचते हैं। ये प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणायाम का मतलब है प्राण का संयम करना। जब आप ध्यान करते हैं तो क्या आप केवल ध्यान ही कर रहे हैं? उस समय आप प्राण का संयम अपने आप आपका होता रहता, और जहां पर प्राण कम अवस्थित होता है, कम रहता है, वहां पर आपको कोई बीमारी लग जाएगी। इसलिए प्राण का पूरे शरीर में विभाजन या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्राण पर विजय प्राप्त कर ली,
तो प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो अगर उसकी आज्ञा से चांद और सितारे हिलने लगते हैं, उनमें गति होने लगती, अगर वो किसी देवता का आह्वान करेगा जिसने प्राण को जीत लिया है, तो वो देवता उसके सामने उपस्थित हो। अगर उसने किसी मृत आत्मा को बुलाया है तो वो उसके सामने होगी। ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है मधुर हो जाती और वो उसका पूरे प्रकृति पर नियंत्रण, वो प्रकृति का दास नहीं रहता, वो पूरी प्रकृति पर नियंत्रण करता, प्रकृति उसके अधीन रहती। ये प्राणायाम का महत्व है। और जिस व्यक्ति का जो है प्राणायाम के द्वारा अपने मन का संयम कर लेता, तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं जिसने प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ी को शुद्ध कर लिया, ऐसे व्यक्ति का मन ही ब्रह्म में अवस्थित होता है और नहीं तो मन चंचल ही बना। तो ये सब बहुत चीजें हैं जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, इन चीजों को महत्वपूर्ण समझिए। बस वो संत कबीर वाली बात नहीं, उन्होंने कह दिया कि रात गमाई सोए कर और दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ऐसा मत कहिए। रात गमाई सोए कर दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तो इस प्राणायाम का इतना बड़ा महत्व है। प्राणायाम से ओज शक्ति बढ़ती है, ब्रह्मचर्य बढ़ता, इसलिए प्राणायाम बहुत महत्व। दूसरी चीज, मनुष्य के लिए मनुष्य योन हमको जो मिली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट योन मिली। तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाओ। उन्होंने इसलिए कहा कि मनुष्य योन जो है सभी निम्नतर प्राणियों से लेकर के देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ योनि है। इस और देवता भी जब वो स्वर्गलोक से मुक्ति लाभ की कामना रखते हैं, वो भी रखते हैं, तो उनको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है और मनुष्य का जन्म लेकर के उनको फिर से यहाँ पर जो है अपनी मुक्ति के रास्ते पर चलना पड़ता है। देवताओं की मुक्ति स्वर्गलोक में नहीं होती कभी, उनको नीचे भूलोक में, पृथ्वी लोक में आना पड़ता। तो इसलिए पृथ्वी लोक का क्यों, देवताओं की जो योनि है, देखिए एक तो भोग योनि होती है, देवता की योनि भोग योनि है। वो अपने सुख के भोग की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो जब उनका सुख का भोग समाप्त हो जाता है तो उनसे फिर पृथ्वी लोक पर फिर से उनको भेजा जाता है कि जाइए अब मनुष्य योनि धारण करिए और वहां पर अपने मुक्ति का लाभ, मुक्ति का मार्ग ढूंढिए, किसी तपस्वी से मिलिए, हमारे साथ लोगों से मिलिए, बड़े बड़े महात्माओं से मिलिए, वो आपको वहां का मार्ग दिखाएंगे। तो कितनी महत्वपूर्ण योनि है हमारी। इस योनि में हमको ये चाहिए कि कम से कम सुबह शाम तो अभ्यास करना ही चाहिए। रात जब बीतती है, दिन का प्रारंभ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। रात बीतती है, दिन का प्रारंभ जो होने को होता है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और जब दिन बीतता है और रात आने वाली होती है तो उसको गोधूली कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में और गोधूली में दोनों समय का नियमित अभ्यास करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त के भी दो मुहूर्त हैं, एक उषा काल कहलाता है और एक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उषा काल का समय होता है 2 से 4 बजे तक और 4 बजे से 5 या 5:30 बजे तक ये होता है कि ब्रह्म मुहूर्त है भाई, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। और गोधूली में और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से, अभ्यास करने से क्यों फायदा होगा आपको? क्योंकि उस समय प्रकृति शांत रहती है और जब प्रकृति शांत, प्रकृति में विचारों का वो प्रवाह बहुत तेज नहीं रहता, उस समय आपका मन अपने आप लग जाएगा। साथ ही साथ जो देवलोक से विभूतियां आती हैं, ऋषि लोग, वो उस समय विचरण करते रहते हैं। और वो एक बार दत्ता जी साहब कह रहे थे कि देखो मेरा स्कूल 5 बजे बंद हो जाता है, मेरा स्कूल 5 बजे बंद हो जाता है, खुल जाता है 2 बजे।
और अगर इसी जन्म में मुक्ति लाभ करना है तो 2 बजे से 5 बजे तक ध्यान करो। अच्छा भाई, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें बंद कर देता हूँ। ये चीजें जो है थोड़ा बहुत हमने आपसे बताई है या कही है तो उसको आप लोग समझेंगे और अभ्यास का महत्व देंगे। अच्छा, मैं साहब जी को सागर साहब जी को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते अंकल जी, बहुत सारे